नमस्कार साथियों। एक बड़ा ही सुंदर विचार, शायद उस दौर से संसार के अधिकतम प्राणी गुजरते हैं, उस पर आज हम विचार करते हैं। आप भी जरूर गुजरे होंगे एक न एक दिन, आप विचार करें। जब से संसार बना है तब से जीव प्रगति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर है। उन्नति और उन्नति और प्रगति और प्रगति और आगे बढ़ना और विकास हो, ये हमारा अभिलाषा रही है। हमने हमेशा उन्नति के मार्ग को चुना है। हम में से हर व्यक्ति ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। हम उन लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते हैं। चलते चलते आखिर एक ऐसा समय आता है जब हम अपने उस लक्ष्य के बहुत करीब होते हैं। वो लक्ष्य बिंदु, वो हमारी मंजिल, वो हमारा मकाम हमें नजर आने लगता है। तभी कुछ ऐसा घटता है कि अचानक हम फिसल कर नीचे गिर जाते हैं, लुढ़क जाते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जहां से हम शुरू हुए थे उससे भी नीचे आ जाते हैं। तब एक प्रश्न, अनुत्तरित प्रश्न, अनसुलझा प्रश्न हमारे अंदर घूमने लगता है, जिससे माला पर मंत्र चलता है। उस प्रकार से निरंतर निर्बाध गति से हम कहीं भी हों, चल रहे हों, फिर रहे हों, बैठे हों, उठ रहे हों, सो रहे हों, जाग रहे हों, वो प्रश्न लगातार हमारे मन में गर्दिश करता रहता है। क्या प्रश्न? आखिर मेरा दोष क्या था? मेरी गलती क्या थी? क्या अपराध था मेरा जिसका मुझे दंड मिला? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। मेरा तो कोई अपराध ही नहीं। इसका प्रश्न का उत्तर हमारे अंतर में छुपा है, मेरे आसपास है, व्यक्ति वस्तु स्थान में छुपा है। टुकड़ों में उसका उत्तर हमारे पास आना शुरू हो जाता है। उसे अगर मेरे शब्दों में कहें तो कुछ ऐसे, मैं पुकारता रहा तुम्हें, तुम दौड़ते चले गए, पीछे मुड़ कर देख ले, कब कौन ये तुमसे कहे। आसमां पर उड़ने वाले गर्दन को जुम्बिश दे जरा, तेरे कदमों की आहट से तिनके कितने बिखर चले। मैंने तो तेरे को बहुत पुकारा, पर शायद तूने सुना नहीं। शायद तूने सुन तो लिया था पर रुका नहीं। शायद तूने अपनी गर्दन घुमाकर पीछे नहीं देखा कि तेरे चलने से पीछे क्या क्या हो रहा है। तूने तो कहीं शायद गर्दन घुमा ही नहीं। शायद तुझे किसी ने रोका नहीं, तुझे लगता है, पर कुछ तो था। पुकारा तो मैंने तेरे को था, पर तूने शायद सुना नहीं। शायद सुना तो तूने था, पर तू रुका नहीं।
शायद तूने अपनी नजर घुमाकर पीछे नहीं देखा कि पीछे मैं तेरे को क्यों कर रहा हूं। तेरे चलने से, तेरे उन पांव उठाने से, तेरे उस विकास के मार्ग जाने से पीछे क्या क्या विनाश होता जा रहा था, इस पर तो तूने विचार ही नहीं किया। तूने कभी सोचना ही पसंद नहीं किया, तूने देखना ही पसंद नहीं किया, तूने सर्व उन्नति की बात नहीं की, तूने अपनी उन्नति के बारे में सोचा। जब समस्त की उत्थान के बारे में विचार किया जाता है तो तब उत्थान होता है। यहीं से एक शब्द है संसार में जिसे धर्म का नाम दिया गया। धर्म, अभी धर्म के भी विभाग हो गए। धर्म का कोई विभाग नहीं है। धर्म यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, जिसका किसी मत मतांतर से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी मत का व्यक्ति हो, धर्म सब पर समान रूप से लागू होता है। धर्म के संबंध में बड़े ही सुंदर शब्द प्रभु श्री राम के मुख से उद्धृत हुए हैं। आप उन पर विचार करें। त्रेता की बात है, लक्ष्मण मूर्छित है, हनुमान बूटी लेने के लिए गए हुए हैं, राम विकल है। सुसेन ने कहा, प्रभु मैं शत्रु के दल का एक वैद्य हूं, क्या धर्म इस बात की आज्ञा देता है मैं आपके भाई की चिकित्सा करूं? तो प्रभु राम ने बिना व्यथित हुए सुसेन के प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार के शब्दों में दिया। राधे श्याम जी की लेखनी के द्वारा, जिस धर्म हेतु निज राज छुटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भ्रात छुटे, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म हेतु यदि लक्ष्मण भी मरता है तो ये मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। कहीं भी किसी पूजा पद्धति का राम के मुख से उद्धरण नहीं हुआ। राम कहते हैं, जिस धर्म का निर्वहन करते करते राज छूट गया, पिता की मृत्यु हो गई, भाई छूट गए, सीता का हरण हो गया, जो धर्म, उस धर्म के कारण अगर लक्ष्मण की भी मृत्यु निश्चित है तो मर जाए। पहले मैं धर्म का त्याग, रूल रेगुलेशन को नहीं तोड़ूंगा, न तोड़ने का निर्देश दूंगा। उन्होंने बिना कहे ही सुसेन को सब कुछ कह दिया। उन्होंने कह दिया उसे कि चिकित्सक का धर्म चिकित्सा करना होता है, ये देखना नहीं कि बीमार कौन है, पेशेंट कौन है। तो यानी कि हमारा मंतव्य आपसे ये कहने का है कि प्रगति के मार्ग पर तो बढ़े, प्रगति तो करें, प्रगति आवश्यकता है, उन्नति आवश्यकता है, हमारी संसार की आवश्यकता है, पर हमेशा पथ्य रखें। ये जरूर देखें
कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा।